मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का मामला बहुत ही संजीदा हो गया। जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, फेक न्यूज़ एक बड़ा चैलेंज बन गया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक का ऐवान में इज़हार ख्याल, कहा ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान भी भारत ने बहुत फेक न्यूज़ फैलाई। ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान हुकूमत, अपोजिशन, मीडिया सबका किरदार जिम्मेदाराना और शानदार रहा। हमारे जितने भी वफ़द बैरून मुल्क गए, हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने पाकिस्तान की आवाज़ दुनिया तक पहुँचाई। फेक न्यूज़ किसी के भी फ़ायदे में नहीं है। वज़ारत इत्तलात ने फैक्ट चेक के नाम से ऐप बनाई है जो फेक न्यूज़ चेक करती है। पीटीआई को बड़ा धचका, कौमी असम्बली से 3 अहम ओहदे और कमेटी की रुकनियत वापस ले ली गई। अपोजिशन लीडर, पार्लिमानी लीडर और डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे खाली। कौमी असम्बली में उमर अयूब अपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग कर दिए गए हैं। इसी तरह जरताज गुल का पार्लिमानी लीडर और अहमद चट्टा का डिप्टी पार्लिमानी लीडर का ओहदा भी खाली हो गया है। अपोजिशन लीडर का चैम्बर भी वापस ले लिया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पार्टी मामलात पर भी गुफ्तगू हुई। नवाज शरीफ ने कहा, ख्वाजा आसिफ मेरे बेहतरीन दोस्त और मुश्किल के साथी हैं। हम दोनों ने मुश्किल और आसान वक्त एक साथ काटा। ख्वाजा आसिफ ने कहा, नवाज शरीफ की सियासी बसीरत ने हर मुश्किल वक्त पर मुल्क को सहारा दिया। मुल्क को डिफॉल्ट से निकालने के लिए कुर्बानियां दी। ये सफर जारी रहेगा। बाजोड़ में खारजियों का झूठ बेनकाब, कबाइल और खारजियों के बारे में बातचीत में जानबूझकर अबहम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बाजोड़ में सरगर्म दहशतगर्द अनासर और उनके सहूलतकारों से मुताल्लिक बाज़ हलकों में फैलाए जाने वाले बयानिए को सिक्योरिटी ज़राए ने गुमराह कुन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खारिज बाजोड़ में आबादी के दरमियान रहकर दहशतगर्दाना और मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। इस्लाम और रियासत दोनों ही ख्वारिज जैसे शिद्दत पसंदों के साथ किसी भी किस्म की रियायत या मफाहमत की इजाज़त नहीं देते।